आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागीवाले, निवासी महारानी फॉर्म, जयपुर, माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली। इसमें पाप आश्रव हो, हम ऐसी क्रियाएं करेंगे काय से जो हमारी क्रियाएं, क्योंकि हाथ उठे तो आशीर्वाद, हाथ उठे तो आशीर्वाद, हाथ मुड़े तो हिदायत, उंगली उठे तो शक्ति और उंगली मुड़ जाए मिल जाए तो तारीफ। तो ध्यान रखना, 2 उंगलियां मत, हिदायत की और थप्पड़ की मत, हो सके तो आशीर्वाद और तारीफ की करना। तो आपके जीवन में ये गुण लाओ, अपने जीवन को आनंदमन बनाओ, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसई आवा। ये मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, लेकिन आज यहाँ लोग, आप लोग तो अच्छे हो, वरना चेहरों को देखकर मुझे लगता है कितने दुख और विषाद में जी रहे। हमेशा प्रसन्नता में जियो, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी पर मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राजगर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। एक बार हम कोई 5 वर्षों बाद, हम 5 वर्षों बाद आचार्य श्री के दर्शन किए, तो आचार्य श्री हमसे पूछने लगे कोई समस्या। हम 3-4 दिन हो गए, फिर आचार्य श्री ने एक बार बुलाया आचार्य शन्मत सागर जी ने, और कहने लगे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तुम तो ने कुछ बताया ही नहीं 5 साल में। तो मैंने यही कहा
कि आचार्य जी कोई दिक्कत नहीं हुई। बोले फिर भी मैंने सुना एक बार ऐसे फंस गई, एक बार कहीं डकैतों के बीच में फंस गई, कहीं एक बार आपके साथ ऐसा हो गया। मैंने कहा महाराज जब हुआ था ना तो उसी टाइम निपटना तो था ही ना, इसलिए फिर अब तक कौन याद रखे। ध्यान रखना कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं, घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप लोगों को क्यों कहते हो आप जरा से ये ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। होगा जो हो गया तो हो गई, लेकिन हम पुरुषार्थ करें। एक बार जब यहाँ से हम शिखरजी जा रहे थे तब चौपारण की बात है कि उसी दिन 2 नक्सलवादियों ने मर्डर कर दिया था चौपारण में। तो जैन समाज कह रही थी जाने नहीं देंगे, लेकिन उस समय थोड़ी सी हम लोग की व्यवस्थाएं सख्त थी, तो हम बोले जाएंगे क्योंकि बाहर तो जाना पड़ता है नक्सलवादी वहाँ। और आप देखिए मैंने बोला जाएंगे, वो लोग बोले हम नहीं भेजेंगे। हमने संघ के लोगों को भेजा और कहा जाओ देख के आओ। और उस दिन कुछ ऐसा हुआ जहाँ हम रुके वो हमें तो पता नहीं था, बेचारे पुलिस चौकी के बगल में एक जगह देखा है ग्राम पंचायत का भवन। अब वहाँ हम शाम को पहुँचे तो पुलिस वाले आए और कहने लगे आप यहाँ कैसे आ गए। हमने कहा हम साधु यहीं रुकेंगे। कहने लगे हम लोग तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, ये तो पूरा नक्सलवादी एरिया है, पूरे नक्सलवादी इस पहाड़ के पीछे रहते हैं। और कहने लगे हमने कि आप तो हो ना, तो कहने लगे हम तो टॉर्च अंदर से ताला बंद करके टॉर्च मार के ड्यूटी देते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब आप सोचो कैसा लगेगा। और वो जो ग्राम पंचायत का भवन था वो भी ताला बंद था। अब हमने सोची भगवान की भक्ति का करिश्मा बता रही हूँ, भगवान की भक्ति क्या क्या देती है। और हम रात को शाम को भक्ति करने लगे तो कुछ जब समाप्त होने का टाइम आया भक्ति का तो 2 व्यक्ति समझ गए वो अलग से गमछा लपेटे थे और कंधे पर भी गमछा और वैसे उकड़ू आकर बैठ गए। तो हमने बोला कि भैया यहाँ इधर डर है। कहने लगे हाँ। हमने कहा इधर नक्सलवादी रहते। कहने लगे हाँ पूरे हम लोग इधर ही रहते। आप सोचिए वो ये और कह दे कि हम लोग नक्सलवादी पूरा गांव इधर रहता है। तो हम ऐसे, लेकिन हमने ऐसे नहीं, किसी के साथ गलत मत बोलो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो कहने लगे ये कीर्तन रात को भी होगा। मैंने डर से बोला नहीं होगा। हमारे साथ के लड़के ने बोला हाँ होगा। तो बोले हम सब आए। अब आप सोचो नक्सलवादी के हम सब लोग आ जाएं। तो हमने बोला नहीं भैया रहने दो, अभी हम थके हुए हैं। तो बोला हम तो आएंगे आपके दर्शन करने के लिए, साक्षात देवी प्रकट हुई है तो हम तो आपके आएंगे। और तो हमने बोला अपनी महरी के भी लेके आई वहाँ, अपनी महरी है ना, औरतों को लोग महरी बोलते हैं। हमने कहा अपनी महरी के भी लेके आई वहाँ। और वो तो 1 घंटे के अंदर तो 200-300 लोग आ गए। लेकिन हमारे पास कुछ हम अभी भी बहुत बांटते, पहले भी बांटते थे। तो रात को तो देखते देखते तो अब हमने उससे 2 आदमी थे ना जो शुरू में मिले थे, उनसे हम वो कहने लगे कोई दिक्कत। हमने कहा कि ये ताला नहीं खुल सकता है। तो बोला खुल जाएगा ना। हमने कहा इसकी चाबी कहाँ है। बोले आप तो बता दो खोलना है। हमने कहा खोलना था, मैंने तो इस डर से कहा था कि खुल जाएगा तो मैं अंदर तो हो जाऊंगी। वो तो लाया इतना बड़ा पत्थर, उसने ताला तोड़ दिया। अब मुझे लगा आके कोई मुझे परेशान करेगा। तो मैंने कहा कि भैया आप कोई परेशान। कहने लगा नहीं नहीं हम लोग रात भर यहीं रखेंगे, यहीं रुकेंगे। और आप सोचिए वो लोग रात में कोरा कपड़ा लाए, घड़ा लाए और सब लोग अपने घर से प्रसाद लाए थे। सब लोग भोग लगाने के लिए जो जिसके यहाँ था। सुबह और रात को 1-1:30 बजे तक कीर्तन करा उनने। वो ककड़ीली जगह थी, उसमें नाचते रहे, ढोल लाए थे, खूब उनने कीर्तन किया। बल्कि हम तो अंदर थे, वो लोग तो बाहर थे। उनकी औरतों ने खूब पैर दावे हमारे। और सुबह वो कहने लगे भोग लगाना है आपको। तो पापा नहीं तो नहीं कहे। हमने कहा हमारा नियम है, हम वहीं एक ही बार खाते हैं। फिर उन लोगों ने कुछ फल बेचारों के जो भी थे देहाती फल उनने दिए। लेकिन आप ध्यान रखना एक दिन तो इतना अच्छा हुआ कि 14 किलोमीटर बिहार कराया उन नक्सलवादियों ने हमारा, और गा गा जाकर बिहार कराया। दूसरे दिन हम जहाँ पहुंचे वहां पर घास की झोपड़ी में छप्पर में रुके थे। लेकिन वहां शाम को आके आदमी लोग बोले कि आप कब जाइएगा सुबह। तो ठंडी के दिन थे, मैंने कहा 6 बजे निकलूंगी। और 4 बजे सुबह समझ गए 6 बजे निकलना था। 4 बजे हमारे साथ के लड़के बाहर सो रहे थे। वो बोले माँ, उनने मतलब ऐसे
दरवाज़ा भेड़ने वाला था, लेकिन फिर भी लोग नहीं आते ना। उनने हमारा दरवाज़ा 3:30 पौने 4 के करीब खटखटाया और वो घबराए हुए थे। हमने कहा क्या हुआ? तो उनने बोला माता जी इधर मांस के लौंडे कुछ पड़े हुए हैं और खून खून हो रहा है, हमारे बिस्तरों के आसपास खून है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुरंत गाड़ी में सब चले जाओ, सिर्फ 2 औरतों को छोड़ जाओ हमारे पास, क्योंकि कोई केस होगा। और हमने बोला बिल्कुल तुरंत चले जाओ, और जहाँ कुछ मिले तालाब नदी वहीं पत्थर बांध के बिस्तरों को डाल देना, गद्दे उद्दे डाल देना ताकि सबूत मिट जाए। लेकिन आप सोचिए वो और हम भी 5 बजे ही निकल गए उधर से, और 4-5 लोग मोटरसाइकिल पर आए, कहने लगे आप तो 6 बजे निकलने वाले थे। हमने कहा हम साधु हैं, हमको पता नहीं, हम तो निकल जाते। कि आपको क्यों बोल रहे, कभी कभी परिस्थितियों पर झूठ बोलना पड़ता है। फिर वो कहने लगे आपके साथ लोग थे। हमने कहा वो तो कोई मिलने वाले थे, हमें क्या पता कहाँ गए। कहने लगे आप कहाँ पर आहार कीजिएगा। हमने कहा हम संत हैं, कहीं भी कर लेते हैं। फिर हमारे साथ थोड़ी सी एक आगे चल के हमको पुलिस चौकी दिखी। हमने कहा तुम इज्जत से जा रहे हो वरना हम तुम्हारी खातिरदारी कराएं। हमने कहा दिखना मत तुम, और ध्यान रखना। आपको ये सब बातें इसलिए बताई, घबरा जाते वहीं बैठे रहते कि किसी को बुलाओ फोन लगाओ, तो कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता। और हमें उस बार 10 किलोमीटर पे आहार करना था, हमने 14 किलोमीटर पर आहार किया। तो ध्यान रखना, कभी भी परमात्मा का नाम लो, पुरुषार्थ अच्छा करो। आपको ये बातें इसलिए बताई कि कभी घबराहट में डर के कोई काम को मत बिगाड़ना। और कोई भूत पिशाच नहीं होते हैं, लेकिन किसी के घर पर कुछ मान्यता चलती हो तो अवहेलना नहीं करना। लेकिन फिर भी कहती हूँ अपने ग्रहों को इतना मजबूत बनाओ कि सबसे बड़ा परिग्रह ग्रह है वो हम पर हावी नहीं होगा, तो हमारे सारे ग्रह अपने आप कम पड़ते जाएंगे। तो आपसे यही कहूँगी, घर को, परिवार को, समाज को, अपने मन को सुंदर बनाओ। तुम्हारा जीवन इसी जन्म में, इसी जीवन को स्वर्ग जैसा हो जाएगा। हम मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम मर कर स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे। तो जहाँ जाएंगे वहीं स्वर्ग हो जाएगा। तो आप सब बहुत अच्छी जिंदगी जिए। ये सत्य संत सदा ही जग में मुर्दों में प्राण फूकते हैं, पर दुर्जन कभी धरातल पर नहीं अपना दांव चूकते हैं। आक्रमण अकारण संतों पर, आक्रमण अकारण संतों पर हरदम ही करते रहते हैं। वे व्यर्थ जिंदगी के घर को पापों से भरते रहते हैं। वास्तव में आज दुनिया में इतना दुख, इतनी अशांति, इतनी व्याकुलता, चाहे कोई कहीं पहुंचा हो, चांद पर पहुंच जाए, आसमान पर पहुंच जाए, लेकिन धरती पर रहना नहीं आया। आज हम रोज पढ़ते हैं गुण 36, 25, 8, 20 भवतारण तरण विद्याजी, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। लेकिन हमारा इतना ही है कि माला कर में फिरती है और हम बाजार में फिरते हैं। वास्तव में हम हृदय से जब तक संतों के प्रति, क्योंकि संत ही अरियंत बनते हैं और संत ही सिद्ध बनते हैं। जो शब्द संतों के साथ रखा है, नमो लोए शब्द सावड़ा, वो सबके साथ लगाने की बात कही है। अरियंत के साथ की बात नहीं कहा है कि सबके साथ लगाना, लेकिन उन्हें नमो लोए शब्द सावड़म बोला है कि लोक में यदि साधु हुए तो अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सब मिलेंगे। यदि साधु नहीं हुए तो अरियंत नहीं बन सकते हो। आचार्य के बिना अरिहंत बन सकते हो, उपाध्याय के बिना अरिहंत बन सकते हो। यानी आचार्य पद ना भी लो और साधु से मुक्ति हो सकती है, उपाध्याय पद ना भी मिले तो भी साधु से मुक्ति हो सकती है। लेकिन सब साधुओं के लिए आज हम कहते हैं ये गुरु हमारे, वो गुरु हमारे। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आपके जिसको गुरु मानो उसको गुरु मानो। लेकिन आज ऐसे घृणित कार्य होने लगे जिन्हें सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
धिक्कार है, क्योंकि कहते हैं लोग नारा लगाते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। आपने देखा 4 दिन से, कल जाकर बरसात थोड़ी थमी है, बरसात आकाश भी रो रहा है कि इस धरती पर प्रलय आ जाएगी जिस दिन ऐसे संतों के स्वाभिमान में उनका अपमान होने लगेगा, उनका स्वाभिमान कम हो जाएगा, उस दिन धरती कांप उठेगी। हमारे कानों पर जुआ तक नहीं रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार श्रीमती बबीता, श्री योगेश श्रीमती निधि, श्री प्रशय श्रीमती सलोनी गंगवाल, बूंदी राजस्थान, श्री निखिल जैन श्रीमती शालिनी जैन, निवासी हैदराबाद तेलंगाना। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।